है। अब हमारे पास देखो भाई साहब, हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ था मोल कॉन्सेप्ट से, सुनना भाई साहब, क्योंकि अब चीजें अब आपके हवाले हैं। मैंने इसके बाद रेडॉक्स कराया था, रेडॉक्स रिएक्शंस कराई गई थी आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूशंस करा था, और इन तीनों चैप्टर्स को मैंने बोला था कि भाई यहां से देख लेना। इसके बाद बहुत सारे लोग थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े थे, थर्मोडायनेमिक्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री करा था। थर्मोडायनेमिक्स करने के बाद हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया है। अब तुम्हारे हवाले ये सब चैप्टर्स है बेटा। अगले साल 7-8 महीने बाद जो भी पेपर होगा, इतना जान जाओ जो क्लास में कराया गया है वही आपका आएगा। लेकिन ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखना भाई, क्योंकि ना सच बता रहा हूं, ये जो छोटी छोटी बातें जो क्लास के अंदर सिखाई गई हैं, पता है दुख किस बात का लगेगा कि भाई साहब आप ये रिवाइज अगर नहीं कर पा रहे, अगर आप ये रिवाइज नहीं कर पा रहे कि सर मैं चैप्टर को रिवाइज करने में टाइम लगता है, नोट्स फॉर्मूला शीट नहीं बना है, तो भैया थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करो। आप पिछले साल के यकीन से देखोगे तो आप अभी 15 दिन पहले चल रहे हो, 15 डेज बिफोर हो, ठीक है ना। कल टेस्ट हुआ है रैंक बूस्टर टेस्ट, मैं 2 हफ्ते से बोल रहा था कि रैंक बूस्टर के लिए प्रिपेयर कीजिए, रैंक बूस्टर के लिए प्रिपेयर कीजिए। जिन लोगों ने प्रिपेयर किया है और उनके हिसाब से मार्क्स नहीं मिले हैं, तो बेटा एक बार सोचना है, बैठ के सोचो, क्योंकि सच बता रहा हूं, देखो हंसते खेलते सिलेबस भी एंड होने वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस भी ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है, और ये हो जाएगा इस हफ्ते में। सर ये हो चुका है, ये इस हफ्ते हो जाएगा, सिलेबस एंड हो जाएगा, ठीक है, सिलेबस एंड हो जाएगा। जिसको तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा हो सिलेबस 1 हफ्ते के गैप के बाद, 1 हफ्ते का डिले हो रहा है, 1 हफ्ते के गैप के बाद आपका एंड हो जाएगा। बट मैंने बोला था अगस्त में ही, अगस्त में खत्म कर दिया जाएगा, सितंबर नहीं होने दूंगा मैं, चाहे वो संडे क्लास करनी पड़े, चाहे जो करना पड़े। आज जैसे 2-2 क्लास है, लेकिन भैया इजी सी चीजें, मैं बस आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपका रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा भाई साहब, सच बता रहा हूं, कुछ भी कर लो, सिलेबस चाहे दिसंबर में खत्म कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये भैया नहीं कर रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो, टेस्ट के बाद फिर इधर घूम के, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, अगर ये रोटेशन में नहीं कर रहे हो तो समझ जाओ कि भैया सिलेबस बस ऑफिशियली खत्म कर देंगे हम लोग सारे टीचर्स। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, सिलेबस एंड होने की टेंशन नहीं होती है, सिलेबस के साथ साथ तुम नए टॉपिक्स के साथ साथ पुराने टॉपिक्स, कितने न्यू टॉपिक, जैसे आज एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू होगा तो न्यू टॉपिक के साथ इनऑर्गेनिक चालू होगा, तो उसके साथ फिजिकल कितना रिवीजन करते हो सर, ये रिवीजन कितना हो रहा है सर, स्टडी ऑफ न्यू टॉपिक, आप ये नए टॉपिक के साथ सर रिवीजन कितना पुराने टॉपिक का करते हो, यहां से रैंक, यहां से कॉलेज सब डिसाइड होता है। तो मेरी बात मानना, ठीक है ना भाई साहब। थोड़ा सा जिन लोगों को भी लगता हो, कल का टेस्ट मैं 2 हफ्ते से बोल रहा था, जिनका भी टेस्ट अपने मन मुताबिक नहीं गया है, लग रहा है कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूं बट कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं, बेटा सही करो, क्योंकि टेस्ट अल्टीमेट स्कोर मैटर करता है। सच बताओ, तुम चाहे यहां पर जितना अच्छा स्कोर ला लो, मैं तुम्हें चाहे जितना अच्छा पढ़ा दूं, चाहे जो कर लो, बट अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि भैया मुझे नीट 2026 में अच्छा रैंक चाहिए, और वो रैंक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगा, वो भी एक एग्जाम हॉल में जाऊंगा, सॉल्व करूंगा। तो प्लीज बेटा यहां पर कहीं पर भी किसी से कितनी भी किताबें पढ़ लो, ये टीचर बेस्ट है, वो टीचर बेस्ट है, कुछ भी कर लो, अल्टीमेट गोल एक ही है, वो याद रखना। और इसमें सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन तुम ही हो। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ये देख लो सिलेबस एंड हो जाए, ये भी चैप्टर इस हफ्ते के अंदर खत्म करा दिया जाएगा, और अच्छे से खत्म करा दिया जाएगा, गारंटी है। लेकिन अब तुम साथ साथ में कितना कर पा रहे हो ये देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा जिन लोगों का ही मार्क्स कम आए हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब 1 हफ्ता है आपको समझाने के लिए, इसके बाद मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बट रिवीजन में मिलेंगे। अब रिवीजन में क्या होता है, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रिवीजन कर पाते, 2-3 महीने के अंदर बहुत सारे लोग ड्रॉप कर जाते हैं कि यार छोड़ो अगले साल कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि कुछ भी कर लेते हैं यार, बीएससी में कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो बस तुमसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जो कंपटीशन है बेटा वो तुम्हारा अपना है और तुम्हें ही करना है, ठीक है। कल का टेस्ट दिया है, तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ यार मैं चैप्टर्स बहुत पहले खत्म कर चुका था, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं हो रहा, सॉल्यूशन देख रहा हूँ हो रहा है, चाहे बायो का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। बेटा याद रखना, टेस्ट जब तक नहीं दोगे, जब तक आप सर ये तीनों चीजें जब तक आप लूप में नहीं करोगे ना, तब तक आपको दिक्कत ही दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो चलो, हाँ हमारी आज और कल एक्चुअली मंडे और ट्यूसडे बेटा 2 क्लासेस हैं, 2 क्लास